हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। सो हेलो गाइस, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज से हम नेट गेट लेवल की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो लेक्चर वन अगर हम की बात करते हैं आज, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो गाइस, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। गाइस, तो सबसे पहले हमें मेटल समझना होगा। मेटल क्या होता है? कोई भी मेटल जो होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर लिथियम है तो लिथियम पॉजिटिव जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसी टाइप से अगर सोडियम है हमारे पास, अगर सोडियम है तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस टाइप से मेटल होते हैं। तो कुछ मेटल आयन है, जैसे हम देख सकते हैं कि मेटल आयन लाइक कॉपर 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 3 पॉजिटिव। ये क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल। तो हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि जो भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक्ट एज ए लूसिड लुईस एसिड वर्क करता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो मेन खेल है वो मेटल का है। मेटल को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई लुईस एसिड होगा तो उसे रिक्वायर होगा कोई ऐसी स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो उसके लिए एक टर्म आती है इसमें, लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड होता है दोज स्पेसिस which have electron rich, which have more electron rich orbital. लाइक हम कह सकते हैं कोई हमें ऐसी स्पेसिस चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, लाइक क्लोरीन, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, एंड देन react with और coordinate with the metal. तो यहाँ से हम अगर डेफिनेशन देखें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो हम बोल सकते हैं कि the compound in which metal cation is attached to group of ligand through coordination bond is called coordination compound. Like हम कह सकते हैं कि अगर मेटल जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल हो और उससे कोई कोऑर्डिनेट करे लिगेंड, वो भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, कोई भी लिगेंड अगर कोऑर्डिनेट करे मेटल से, तो इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन coordinate bond and it is under in coordination chemistry. तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे जैसे कोबाल्ट
NH3 3 Cl3। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में जो मेन मेटल है उसे एक्स लेके चलते हैं, क्योंकि मेटल की ही कोऑर्डिनेशन स्टेट, वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। प्लस इतने ये अमोनिया एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे 3 × 0 प्लस, और क्लोरीन जो है आपका, जो क्लोरीन है, क्लोरीन हमारा -1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है। तो यहाँ से इज इक्वल टू 0, बिकॉज नो साइन ऑन द दिस कंपाउंड। तो x इज इक्वल टू 3। तो जो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। अब मेन चीज हम देखते हैं, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कितने तरीके के होते हैं, मेन हम ये देखेंगे। तो अगर हम देखें कि ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द मोलिकुलर, या हम बोल सकते हैं उसे न्यूट्रल। एंड सेकंड वन इज द एनायनिक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, एनायनिक। एंड थर्ड वन इज द कैटायनिक, कैटायनिक। तो अगर हम इनके एग्जांपल देखें तो हम समझ सकते हैं, जैसे कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl3। This is a neutral molecule because it have no charge on this bracket or on this compound. And anionic is that type, COCl4. So here, when compound in this written in this way, so we know the charge is interchange. Like sodium is -1, +1, and COCl4 is a -2. So here it is a negative or anionic part, and then cationic part is the CONH3 का whole 6 and 3 positive if one chlorine is outer of this bracket. So here is the cationic part. If we write the compound at left side, so it is a cationic coordinate complex, and when we write the in right side, so it is a anionic part. इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखते हैं, तो द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच टू द मेटल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। मींस एक लाइन में अगर हम बोले तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नंबर ऑफ डोनर एटम जो होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे EN, आप जानते होंगे EN का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायामीन, डायामीन। तो इसका फॉर्मूला होता है इथाइलिन मतलब CH2CH2, डायामीन मतलब NH2 एंड NH2। So here
two side of nitrogen is donor side, so it is coordination number of this ligand is 2, because one nitrogen and then second one nitrogen is donate your the electron of ligand. तो ऐसे हम समझ सकते हैं। उसके बाद अ, हम ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। सीओ या लिखने का तरीका क्या होता है वो हम समझते हैं। 6 और देन Cl3। तो जो ये होता है इसे बोलते हैं मेटल, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है मेटल। ये होता है आपका लीगेंड, ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये होता है आपका आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर। और उसके बाद जो ये पूरा ये होता है, इस नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो ये पूरा होता है कंपाउंड, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? द आयन इन विच द मेटल कैटायन इज attached to a group of ligand through coordinate bond, it is called the coordinate complex ion। अब हम उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ लिगेंड। तो मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ ligand are present, so one by one we talk about the ligand, type of ligand। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, जैसे इसके नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि मोनोडेंटेट मतलब एक साइट होगी इसकी डोनर करने की, जो किसको करेगा? मेटल को। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि द लिगेंड that bind the metal with one lone pair, with one lone pair, जो एक लोन पेयर से बाइट करता हो या एक साइड हो जिसमें, उसे बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर हम देख सकते हैं NH3 S2O, because this is lone pair, this is lone pair also, chlorine, bromine मतलब bromides, and hydroxide and NO positive, it is cation, that is ये तीनों है एनाइनिक टाइप के, एनाइनिक। दिस इज न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब हम एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन के बीच में बार बार आएगी, कि जो NO पॉजिटिव है वो क्या अगर लीनियर है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन करता है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट में काम आएगी। अगर NO पॉजिटिव बैंड है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, एक नोट डाल के आप और लिख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें जो है NO पॉजिटिव हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, में रहता है। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट
कोऑर्डिन ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जो आपको याद रखेंगे, जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जैसे Na2Fe3Cl5 एंड NO। ये आपका H2 नेगेटिव आयन टेस्ट लेता है। अगर इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अगर कहीं पे आपसे पूछ ले कि H2 नेगेटिव आयन टेस्ट के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये होता है। और उसके बाद एक और सेम इसी जैसा एक कंपाउंड है जो आपका रिंग टेस्ट में यूज होता है। रिंग टेस्ट ये है आपका Fe Fe H2O5 NO SO4। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपसे एग्जाम में नेट गेट में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, आइडेंटेड लिगेंड में कुछ हैं, जैसे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो बाइंड करता हूँ मेटल से विद टू लोन पेयर, विद टू लोन पेयर, लाइक इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायामीन। अभी मैंने पहले बताया था CH2 इज द इथाइलिन एंड अमीन इज द NH2। तो ये, और दूसरा इसका एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी, तो दो साइड हैं इसमें डोनेट करने के लिए, तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्जिलेट टाइप का भी यूज होता है बाइडेंटेड। उसके बाद डीएमजी का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो इस टाइप का होता है। सी, एक सेकंड, C डबल बॉन्ड NOH एंड CH3 एंड CH3। दिस इज अ DMG। और एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि निखिल DMG का स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछ लेते हैं। निखिल DMG, आपको निखिल है और इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसमें सेम ऐसे ही है जैसे हमने अभी पढ़ा था, इसमें ऐसे होता है और यहाँ पे 4 नाइट्रोजन निखिल से जुड़े होते हैं, और लाइक OH एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH3 एंड सेम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड CH3 एंड O negative and OH एंड O नेगेटिव। तो ये यहाँ से जुड़ा होता है, और उसके बाद नाइट्रोजन जो है डोनेट करता है लिगेंड की तरह DMG टू द निकेल। यहाँ से पूछ सकते हैं सीधा सीधा एग्जाम में आपसे, नंबर ऑफ निखिल नाइट्रोजन बॉन्ड, निखिल नाइट्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। आप देख सकते हैं कि निखिल और नाइट्रोजन के बॉन्ड यहाँ 4 होते हैं। उसके बाद से पूछ सकते हैं नंबर ऑफ निखिल एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई नहीं है, तो यहाँ पे 0 बॉन्ड है। उसके बाद हम देखते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, 20 नंबर का आता है आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में हम क्या बोल सकते हैं, ये एक टाइप का मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, डेंटेड लिगेंड।
ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, लेकिन इसमें जो डोनेटिंग साइट है वो दो होती है, लाइक HCl। इधर भी लोन पेयर है, इधर भी, लेकिन इसमें ये जो होता है ये सॉफ्ट होता है सल्फर, और नाइट्रोजन हार्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है और हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। अगर मेटल सॉफ्ट है तो सॉफ्ट से सॉफ्ट का इंटरेक्शन होगा, अगर मेटल हार्ड है तो हार्ड टू हार्ड इंटरेक्शन होता है। तो एम्बेडेड लिगेंड इस टाइप से आपका वर्क करता है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो है लिगेंड, वो है आपका चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, ये एक टाइप का नॉन साइक्लिक पॉलीमर होता है। पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये इसमें काफी सारी साइट होती हैं जो कोऑर्डिनेट करता है मेटल को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉन साइक्लिक है, लेकिन ये क्या करता है, फॉर्म अ रिंग फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर बाय या विद मेटल। ये मेटल के साथ में रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ये क्या होता है, साइक्लिक नहीं होता, लेकिन पॉलीडेंटेट होता है। मतलब इसमें बहुत सारे साइट होते हैं लिगेंड से कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो आज हमने ये सब जाना और इनको ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।